नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र नमन न्यूज। मथुरा के फरहा स्थित दीनदयाल धाम में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बलिदान दिवस के मौके पर एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्मस्थली नगला चंद्रभान में मातृमंडल सेवा भारती की ओर से महिला शक्ति को बढ़ावा देते हुए महिलाओं द्वारा खेल प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, जिसमें रस्साकस्सी, खो खो एवं मटकी प्रतियोगिता जैसे खेलों का आयोजन किया गया। इस दौरान दीनदयाल धाम के अध्यक्ष सोनपाल, मातृमंडल सेवा भारती की ब्रज क्षेत्र अध्यक्ष रीना सिंह, महिला आयोग की सदस्य निर्मला दीक्षित, पूर्व विधायक कारिंदा सिंह, अशोक टेंडीवाल आदि मुख्य रूप से मौजूद रहे। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि 2 बार माउंट एवरेस्ट में तिरंगा फहराने वाली संतोष यादव थी, जिन्होंने विजेताओं को मेडल एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। मथुरा से आगरा मंडल प्रभारी वर्णिका अग्रवाल के साथ उत्तर प्रदेश सहायक संपादक देवेंद्र जादौन की रिपोर्ट। मैं रीना सिंह, मेला महोत्सव समिति की मंत्री। आज पंडित जी का 55वां बलिदान दिवस है, उसके उपलक्ष्य में आज बहनों के खेल कूद यहाँ कराए गए हैं। खेल कूद में हार जीत नहीं होनी चाहिए, लेकिन बहनें आनंद के लिए खेलनी चाहिए। पंडित जी का जो उद्देश्य था अंत्योदय, आपने यहाँ कई ऐसी टीमों को देखा जो बहुत पिछड़े गाँव से भी यहाँ पर आई हैं, बहुत अच्छा प्रदर्शन यहाँ पर किया। पंडित जी का जो अंत्योदय की भावना थी, ये विचार था, उसको ये पूरा धाम आगे लेके बढ़ रहा है। और इन बहनों में, गाँव की और शहर की राजनीतिक बहनों में यहाँ कुछ देर के लिए सही, लेकिन एक समरसता का भाव आया, एक टीम भावना आई। ये टीम भावना के साथ रहना सीखें और देश और समाज के लिए कुछ करना सीखें, यही हमारा उद्देश्य है। दीनदयाल उपाध्याय जी का बलिदान दिवस है, क्या कुछ कार्यक्रम यहाँ दीनदयाल धाम में? आज श्रद्धेय स्वर्गीय दीनदयाल जी के बलिदान दिवस के अवसर पर ऐसे दीनदयाल जी ने अंत्योदय की एक विचारधारा को पल्लवित पुष्पित किया, जिस विचारधारा से अभिभूत होकर लगातार देश में निरंतर उस तबके के लिए काम हो रहा है जो समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा है। विकास की मुख्य धारा से जोड़ना हम लोगों का परम धर्म है। इसी श्रृंखला में आज दीनदयाल धाम में विभिन्न खेलों के आयोजन विगत 2 दिवस से हो रहे हैं। आज तीसरा दिन है। आज महिलाओं, बालिकाओं के बीच में तरह तरह की प्रतियोगिताएं इस उद्देश्य से की जा रही हैं कि जो ग्रामीण अंचल में हमारे खेल होते थे, आज घरों के अंदर बंद होकर बच्चे उन खेलों को नहीं खेल पा रहे हैं, जिस खेल का आनंद हम लोगों ने अपने जीवन में लिया था। उन्हें ये महिलाएं, जिनकी अवस्था भी काफ़ी है, कुछ तो महिलाएं बैठ भी नहीं सकती हैं, लेकिन खेलों के माध्यम से उनके खेल की भावना को जागृत करने के साथ साथ उन्हें उनकी स्मृतियों में वापस ले जाना, जहाँ कभी बचपन में ये खेल उन्हें खेले थे, इस तरह के खेलों का आयोजन यहाँ किया गया है। सांकेतिक रूप से उनका पुरस्कार वितरण भी कार्यक्रम होगा और यही दीनदयाल जी के लिए आज महिलाओं की तरफ से श्रद्धांजलि भी है। महोत्सव समिति का अध्यक्ष पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की ये जन्मस्थली है दीनदयाल धाम। पंडित जी का जन्म यहीं हुआ था। पंडित जी के बलिदान दिवस को हम विगत 40 साल से लगातार मनाते आ रहे हैं। इसी क्रम में 3 दिन का आयोजन समिति द्वारा किया जाता है। इसमें पहले दिन छोटे बच्चों का कार्यक्रम होता है, जैसे 200 मीटर की दौड़, 100 मीटर की दौड़, 400 मीटर की दौड़, खो खो, कबड्डी, इस तरीके के खेलकूद प्रतियोगिताएं होती हैं। दूसरा दिन 10 तारीख को जो कार्यक्रम हुए हैं वो बड़ी बच्चे क्लास की 9, 10, 11, 12 के, उसमें भाषण प्रतियोगिता भी मिली हुई है। बाकी जो कार्यक्रम हैं उसमें दौड़ 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 800 मीटर की 2 दौड़ें इसमें सम्मिलित की जाती हैं, जो बच्चों की है, बड़े बच्चों की है। ये सब कार्यक्रम लगातार यहाँ चल रहे हैं, परंतु ये पहली बार हम एक प्रयोग के रूप में बहनों का कार्यक्रम करा रहे हैं। जिनकी उम्र बहनों की 30 वर्ष से बड़ी है, ज़्यादा है, उसको हम पहली बार इस खेलकूद प्रतियोगिताओं में सम्मिलित कर रहे हैं और देख रहे हैं कि आगे चल के बहनों के कितने कार्यक्रम हम करा सकते हैं। और इसके बाद में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन होगा। आप लोग आए, आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। उनकी जन्मस्थली पे मैं आई। मैं जितने भी संस्थापक लोग हैं यहाँ पे, जिन्होंने प्रोग्राम को
मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। और सबसे अच्छी बात है कि खेल कूद को हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है और उसके लिए सभी महिलाओं ने अपना इसके अंदर भागीदारी दी और खेल कूद में हिस्सा लिया। ये समाज को सबसे बढ़िया तरीका है स्वस्थ रखने का। बस इतना ही कहना चाहूँगी कि आप जो है यहाँ अपना कीमती समय निकाल के जो है यहाँ आए हैं और आपको देख कर के महिलाओं में एक एनर्जी मिलती है, तो क्या कुछ उनके लिए एडवाइस देना चाहिए? हाँ, मैं कहना चाहूँगी कि इतना अच्छा उन्होंने प्रदर्शन किया है। उसके साथ साथ में भारत की जो विशेषकर सनातन संस्कृति, मैं तो कहती पूरे विश्व की है, वो उस सनातन संस्कृति के दायरे में रह के जो भी हम कार्य करेंगे, चाहे वो महिला है चाहे पुरुष है, मेरे ख्याल से वो हमेशा सही दिशा की ओर ले जाएगा। ये मेरा एक अनुरोध है सबसे, चाहे वह वस्त्र पहनने का तरीका है और चाहे वह वस्त्र का मटेरियल है। जो मैंने आज अपनी महिलाओं को, बहनों को बात की कि आप लोग सूती या मतलब शुद्ध वस्त्र पहने। शुद्ध का मतलब है कि जो प्राकृतिक रूप से मिला और प्रकृति में मिल जाए। हम सिंथेटिक कपड़े ना पहने। सिंथेटिक कपड़े पहनने से क्या होता है कि हमारी ऊर्जा चली जाती है। तो ये हमारा जैसे जैकेट पहनना, और देखिए बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने साड़ी पहनी हुई थी। साड़ी पहनना ये कहीं ना कहीं हमारी ऊर्जा की फ्लो करता है, ऊर्जा बहुत मिलती है इससे। क्योंकि मैंने खुद मैं पुलिस अधिकारी थी तो मैंने पैंट भी पहनी, वो बेल्ट भी पहनी, वो सब। तो मुझे साड़ी सबसे प्राकृतिक और वैज्ञानिक वेशभूषा है। से पुरुष के लिए भी, केवल महिला के लिए नहीं है, पुरुष भी, मेरे भाई जो है वो, और बच्चे भी। क्योंकि आज छोटे छोटे बच्चों को हम बहुत जीन्स में एकदम पहना देते हैं, इतनी पॉकेट होती, बच्चा कंफर्ट नहीं फील करता, उसकी ऊर्जा कहीं ना कहीं वहाँ घूम रही होती। तो हम लोग जितने ऐसे कपड़े पहने जिससे कि हमारी शरीर में, अब सर्दी है, ठीक है सर्दी है, लेकिन इतने ओवरलोडेड बच्चों को कपड़ा कर देते कि बच्चा वैसे ही इतना एक्टिव होता है, उसके अंदर इतनी वैसी ऊर्जा होती है, लेकिन हम उसको इतने ज़्यादा कपड़े पहना के उसकी ऊर्जा को छीन लेते हैं, बड़े हो चाहे छोटे भी हो। ये हमें, क्योंकि हमारी जो आज इसका उपाध्याय जी का बलिदान दिवस है, किस तरह का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है? आज पंडित दीनदयाल जी का बलिदान दिवस यही नहीं, पूरे भारतवर्ष में सब जगह हर बूथ स्तर तक मनाया जा रहा है। और ये यहाँ भी हमारे नंगला चंद्रभान में भी प्रतिवर्ष यहाँ 3 दिन का एक इस तरह का कार्यक्रम चला जाए। यहाँ बच्चों का खेलकूद कार्यक्रम होते हैं और महिलाओं का भी आज आप देख रहे हैं, महिलाओं का जो कहीं नहीं दिखाई, जो महिला ये गृहस्थी महिला है जिनको कभी इस तरह का समय नहीं मिलता है, उनका भी आपने देखो रस्सा कसी हुई या दौड़ हो सकती है या कबड्डी हो सकती है, इस तरह के कार्यक्रम यहाँ आयोजित किए जा गए हैं। क्योंकि ये इसके द्वारा ये संदेश देना है, जो पंडित जी ने एकात्म मानववाद का जो संदेश दिया, एक गरीब का नीचे स्तर से अगर किसी का विकास हो सकता है तभी किसी भारतवर्ष का विकास हो सकता है। उस हिसाब से उन्होंने ये संदेश दिया। इसी के द्वारा हम लोग जो है इसे ध्यान में रखते हुए हर साल यहाँ इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। उपाध्याय जी की आज पुण्यतिथि है। आज के दिन ही मुगल सराय स्टेशन पर उनकी हत्या हुई थी, उनका मृत शरीर मिला था। आज उनकी पुण्य स्मृति में, जैसा महामंत्री जी ने बताया है, अनेक सेवा के काम यहाँ पर संपन्न हुए हैं। 3 दिन से यह कार्यक्रम चल रहा है। 9, 10, 11, 9, 10 में यहाँ स्वास्थ्य शिविर लगा है और बच्चों की खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ है। इसमें हज़ारों की संख्या में प्राथमिक वर्ग के बच्चों ने भाग लिया है। आज उनकी स्मृति में श्रद्धांजलि सभा का भी आयोजन हो रहा है, जिसमें बड़े गीता मनीषी ज्ञानानंद जी महाराज और विश्व एवरेस्ट विजेता धावक भी यहाँ पधार रही हैं। मैं समझता हूँ कि पंडित जी को स्मरण करने का जैसा उनका विचार था, उसी के अनुरूप ये छोटा सा प्रयास हमारे सब कार्यकर्ता बंधु मिलकर यहाँ कर रहे हैं। धन्यवाद।